तो अब हम देखते हैं कि नीति शास्त्र जो होता है इसके अलग अलग आयाम कौन कौन से, डायमेंशंस कौन कौन सी हैं। तो इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आ रखा है वो हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो नीति शास्त्र होता है ना, वो विविध आयामों से युक्त एक संवृत्ति है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो नीति शास्त्र है उसके अंदर बहुत सारे आयाम होते हैं, मल्टीपल आयाम्स जो होते हैं वो होते हैं इस नीति शास्त्र के अंतर्गत। तो अब हम इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं इसके अलग अलग डायमेंशंस कौन से हैं। यानी इस क्वेश्चन से तो हमने सीखा है कि नीति शास्त्र जो होता है उसमें अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं। पहला है वर्णनात्मक नैतिकता, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये क्या करती है कि जो मानव समाज होता है वो उसमें, एक मिनट, मानव समाज होता है उसके अंतर्गत अलग अलग सोसाइटीज हैं। इंडियन सोसाइटी है, अब इंडियंस के अंदर भी राजस्थान के अलग तरह का समाज है। उन सब की मान्यताओं का अध्ययन करता है ये, ठीक है ना। तो और विश्लेषण करता है कि ये मान्यता जो होती है ये नैतिक प्रथाओं, रीति रिवाज और कानूनों में कैसे परिवर्तित होती है। मतलब कोई भी जो प्रथा होती है वो एक व्यवस्थित रूप, एक वैध रूप किस प्रकार से अचीव करती है, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करती है खुद को। तो इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो अब कैसे अध्ययन करेंगे कि जो नैतिक मान्यताएं हैं उनको हम अनुभवजन्य तरीके अपनाएंगे। अनुभवजन्य तरीके मतलब कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस प्रकार से ये मान्यताएं हैं ये परिवर्तित होती है, ठीक है। अब जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग है, तो अब इसके एथिकल डायमेंशंस क्या क्या है। देखो, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी वजह से हमारे जो है ना कि सुरक्षा में सुधार हो जाए, जो क्रिमिनल्स हो गए उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जबकि हम वर्णनात्मक नैतिकता, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में ये हम देखेंगे कि ये व्यक्ति की नैतिक निजता और प्रेजुडिस को कैसे इफेक्ट करती है। क्यों क्यों क्योंकि जैसे कि अमेरिका के कुछ एग्जाम्पल्स में देखा गया है कि कुछ ब्लैक कम्युनिटीज हैं, उनको अपराधी के तौर पर पहचाना, गलत रूप से पहचाना जा रहा है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ये इश्यूज इसके अंदर आ रहे हैं। तो अब इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो होता है इसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से जो मान्यताएं हैं वो कानूनी रूप में, अंततः कानूनी रूप में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। उसका अध्ययन जो हम वर्णनात्मक नैतिकता के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब अगली शाखा कौन सी है इसकी, अगली शाखा है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स का मतलब क्या है कि अभी तो जैसे कि वर्णनात्मक एथिक्स था, इसमें हमने देखा था कि नैतिकता किस प्रकार से वर्तमान स्वरूप में आई है। अब मेटा एथिक्स में कहते हैं कि ये नैतिक या सही होने का अर्थ क्या है, नैतिक अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे कि संथारा प्रथा है जैन धर्म के अंतर्गत आने वाली। तो ये प्रथा नैतिक रूप किस प्रकार से इस प्रथा ने, संथारा जो प्रथा है ये नैतिक प्रथा किस प्रकार से अपने मूल रूप में आई है, क्यों इसको नैतिक माना जा रहा है जैन समुदाय के अंदर, उसका अध्ययन जो है हम मेटा एथिक्स में करते हैं। तो जरा हम इस शब्द के बारे में देखें, मेटा एथिक्स शब्द ये होता है कि चीजों के बारे में। तो मेटा एथिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मेटा नैतिकता यानी कि नैतिकता के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा, नैतिकता का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाएगा कि कोई प्रथा है वो किस प्रकार से नैतिक है, ठीक है, उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये काम गलत है, तो ये गलत कार्य क्या होते हैं। चोरी करना अनैतिक क्यों है, किस प्रकार से चोरी करना अनैतिक है, क्या हर समय चोरी करना अनैतिक है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी माता बीमार है, अब ऐसी दशा में अगर वो मेडिकल शॉप से
दवाई चुराता है तो क्या उसका कार्य भी अनैतिक है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो उसका अध्ययन हम मेटा एथिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। तो अब जरा इसकी हिस्ट्री पर देखें कि इसकी उत्पत्ति जो है मूर से मानी गई है। अब मूर नाम के जो दार्शनिक थे उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिका एथिका। उसमें मेटा एथिक्स के बारे में काफी वर्णन दिया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानक या फिर आदर्श मूलक नीति शास्त्र क्या होते हैं। ये कहता है कि लोगों को जो कार्य किस प्रकार से करने चाहिए, तो किस प्रकार से करने चाहिए, ये चाहिए शब्द है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसका तो इस तरह से ये क्या चाहते हैं कि नैतिक मूल्यों की स्थापना करना इनका मूल लक्ष्य है। ठीक है ना। तो अब सुकरात और प्लेटो अरस्तु का संबंध जो है वो इस एथिक्स से माना गया है। ठीक है। सुकरात ने क्या कहा था कि ये सब लोग कहते हैं कि परम शुभ क्या होता है। ठीक है। और नैतिकता किसे माना जाएगा, और सद्गुण क्या होते हैं। ठीक है ना। सद्गुण, किस प्रकार के व्यक्ति को सद्गुणी कहा जाएगा, उसका अध्ययन जो इसके अंदर करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ, ये है जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म है। ठीक है। कर्तव्यवाद है। ये सब जो कंसेप्ट है वो आते हैं आपके आदर्श मूलक नीति शास्त्र के ब्रांचेस के अंतर्गत। अब अनुप्रयुक्त नैतिकता, ये क्या होता है, जो हमने नैतिक विचार डेवलप किए हैं मेटा एथिक्स में, या फिर हमने अभी ऊपर ही देखा कि हमने ऊपर अभी देखा था कि इसके अंतर्गत मानक मानक या फिर निर्देशात्मक नैतिकता, आदर्श मूलक नैतिकता, उसके अंतर्गत हमने नैतिक विचार तो उत्पन्न कर लिए थे। अब इन नैतिक विचारों को व्यवहार में कैसे लाया जाए, उसका अध्ययन जो है हम अनुप्रयुक्त नैतिकता के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम जैसे कि बायो एथिक्स है। अब बायो एथिक्स क्या कहता है कि जो गर्भपात है वो नैतिक है या नहीं। क्या हर समय जो गर्भपात किया जाता है वो अनैतिक होता है। ठीक है। तो इसका अध्ययन जो है हम अप्लाइड एथिक्स में कहते हैं। अब इच्छा मृत्यु जो होती है यूथनेशिया, क्या वो नैतिक है या अनैतिक है, इसका अध्ययन हम अप्लाइड एथिक्स में करते हैं, अनुप्रयुक्त एथिक्स में करते हैं। तो इस प्रकार के हमने माइंड मैप में ये देखा कि जो हमारा मूल क्वेश्चन था वो था कि नीति शास्त्र जो है विविध आयामों से युक्त एक संवृत्ति है। ठीक है। अब जरा आपको अब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, आई थिंक। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो नैतिकता के जो विविध आयाम हैं। ठीक है। इसमें हमने देखा था कि एक वर्णनात्मक एथिक्स होती है, जिसमें कि समाज में नैतिक मूल्य वो किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है मेटा एथिक्स, ये नैतिक मूल्य का उद्गम कहाँ से हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। तीसरा है मानक या निर्देशात्मक नैतिकता। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको वो किस लोग को निर्देश करते हैं कि उनको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो इसमें हमने देखा था कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सब दार्शनिक इसके अंतर्गत आते हैं। और अप्लाइड एथिक्स जो हमने नैतिक मूल्य विकसित कर लिए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब इस माइंड मैप में हमने देख लिया विविध आयाम कौन कौन से। अप्लाइड एथिक्स है, मानक नीति शास्त्र है, मेटा एथिक्स है, और एक वर्णनात्मक नैतिक नीति शास्त्र भी इसके अंदर आता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर इजीली अब दिया जा सकता है, जो कि आर एस मीन्स 2013 में अपीयर हुआ था। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।